हमारी भी सुन लो, हम भी बर्बाद हुए हैं। आप लोगों के घरों में जा रहे हो, वहां तो तबाही हुई है, वहां खौफ डर का मंजर है, लेकिन हम भी तबाही के दौर से निकले हैं। हमने भी मौत को सामने देखा है। हमारी बात भी सुनो। इस वक्त मैं इन लोगों के पास आया हूँ। क्या नाम है आपका? राशि। इस जगह का नाम क्या है? रूपनगर। क्या हुआ क्या? कल रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश आई थी, हमें पता नहीं था। मैं बच्चे लेके अंदर हम सोए हुए थे, हमें कुछ नहीं पता था। एक अंकल आए, उन्होंने हमें उठाया कि उठो उठो, आपके घर के अंदर पानी आ गया है। हमें बेड पे थे, हमें कुछ नहीं पता लगा कि पानी कहाँ है। हम जब निकले नीचे पानी पानी था, हमारी सारी झुग्गी टूट के गिरी हुई थी, हमें पता नहीं चला। तब तक मैं बच्चे निकाले, हमने बड़ी मुश्किल से कुछ सामान मैंने बचाया अपना, कुछ बर्तन अपने बचाए, कुछ नाले में चले गए। ऐसा लग रहा था कि मौत हमारे पास है। हद से ज्यादा बुरी हालत हुई है हमारी। ये पहले भी हुआ है या पहली बार? पहले भी होता रहता है, ये कोई नहीं सुनता है हमारी। होता रहता है? हाँ जी, होता रहता है। तो उसके बाद कुछ लोग आते हैं? लोग आते हैं, मौजू बनाते हैं, चले जाते हैं, और कुछ नहीं करता है कोई भी। कितनी फैमिली रहती है यहाँ पर? ये सारे यहीं पर रहते हैं। यहीं पर रहते हैं? हाँ सब जी। घर से? सर, आपका नाम क्या है साहब? श्री बबलू। क्या सर, क्या बताएंगे इसके बारे सर में? क्या बताए आपको, 4:30 बजे से बारिश शुरू हुई और पहले भी बारिश होती थी, नाला चढ़ता, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ। 5:30 बजे के बीच को 6 बजे के इतना खतरनाक पानी आया, पत्थरों की आवाज गड़गड़ गड़गड़ गड़, पूरा मोहल्ला डर गया। ये जो भाई हमारे साथ खड़े साजन, इनके मंदिर में पानी पूरा सामान इनका सारा जो इसके साथ रह गया। और ये जो राशि जी यहाँ पे खड़ी है, इनका सामान सारा निकाला हमने बड़ी मुश्किल से। जो नाले के साथ साथ जितने भी घर हैं सब बुरी हालत में थे। कुछ 6-7 बजे तक हम फिर वो सामान ही इनका लपेटते रहे, समेटते रहे। बहुत पहले, इससे पहले कभी इतना पानी नहीं आया जितना आज यहाँ पे पानी आया है। बाल बाल बचे हैं हम यहाँ पे। आपके रहनुमा आ गए, श्यामलाल शर्मा जी यहाँ पे आए हैं इन लोगों से मिलने के लिए। जो मैंने कहा था वो सच होता नजर आ रहा है। श्यामलाल जी यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं, इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं? शुभम साहब पहले इधर आ जाओ, इनसे बात तो कर लें। श्यामलाल जी यहीं पे हैं। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद साहब, क्या मंजर था रात का? सर मैं तो उधर जो जंडियाल में रहता हूँ, पर ये मैं मंदिर है, मेरे गुरुजी का मंदिर है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैं माता को मानता हूँ। पर यह है कि यहाँ पे बहुत बुरी हाल हुई। इन्होंने मेरे को सुबह फोन किया तो वीडियो भेजी मेरे को ऐसा लगा कि उधर रहा नहीं है कुछ भी। पानी थोड़ा और ज्यादा होता, ये छोटे मासूम बच्चे कैसे जे नहीं बच पाते सर। ये सुबह हुआ, अगर रात को होता ना तो ये आधे से ज्यादा नहीं मिलने थे हमें। आपके पास सर वो हमारे कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना हमने इतना खतरनाक, ऐसा लग रहा था तभी यहाँ पे बह रही है। दरिया कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है कि जो भी ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये हम ना इस बात पे ना 5 साल से इस बात पे कंटेम कर रहे हैं कि भाई इस टॉपिक पे बात कुछ करो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ये पहली बार होता तो नहीं बोलते यार, क्योंकि कुदरत को कोई नहीं टाल सकते, जो होना होता है वो होके रहता है। तो देखो अभी हम 5 साल से हम यही कंडेम कर रहे हैं कि भाई ये नाला बने ना, लेकिन हमारी कोई सरकार कोई नहीं सुन रही है। क्योंकि आपके आए हम यही चाहते हैं कि भाई पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ये मंदिर जो ये क्रेड पड़े ना पीछे, हमारी जो संगत आती है, सबने मिलजुल के, ये छोटे छोटे बच्चे सारे यहाँ मोहल्ले के मिलके ये क्रेड डाले थे। और नहीं डाले होते तो आज खुद डालने क्रेड? हाँ जी, खुद डाले सर। किसी ने नहीं बताया, हमने किसी ने नहीं मदद की। हर बार अपने पैसे होता है, जो भी हो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अब आपको हम वो नाला भी दिखाते हैं और कोशिश करेंगे श्यामलाल शर्मा से बात करने की भी कि वो क्या कहते हैं इस पर। श्यामलाल शर्मा जी लोगों से मिलने गए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस नाले का, बात तो सही है, इनकी बात तो सही है कि अगर ये पक्का हो जाए, अगर हर साल यहाँ पानी आता है, ये पक्का हो जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। श्यामलाल जी लोगों से मिल रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जी यहीं से एमएलए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ पे आना है अपने लोगों के बीच में। कुछ हालात ही नहीं रहा था घरों का। अंदर देखो, अंदर से पानी, कितना पानी निकालेंगे। बेचारी विधवा औरत हूँ मैं, मेरा हालत देखो क्या होगा। अंदर से पानी, इधर से पानी मुड़ गया था ऐसे। ये देखो, कुछ हालात ही नहीं रहा था घरों का। अब खाना कहाँ बनाएंगे? चाय का बनाकर इतना गुड़ कहाँ से पैस पियेंगे? चाय बनाने को, बैठने को जगह नहीं रही हमारे घर में। सुबह से बच्चे फाके मर रहे हैं, इन बच्चों को चाय तक नहीं दिया हमने। क्या बनेगा हमारा? हमारा तो ये, हम भी जेंट के हमारा भी कुछ सोचो।
हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा क्या बनेगा इस हिसाब से। देखो ना आप हमारी आप हालत। जम्मू कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हो? हम रामबन के हैं। रामबन के। यहाँ कब से रह रहे हो? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से ज्यादा हो रहे हैं। हर साल आता है पानी? ये 2 बार आया है। साल में 2 बार आया है? 2 बार आया है। इतनी ही तबाही हुई है? इतनी तबाही। वो बच्चों को, मेरे लड़के का तो कुछ सामान ही नहीं बचा है। अभी वो मजूरी कर करके वो बेड लाए थे, वो भी रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। श्यामलाल शर्मा जी यहाँ पे आए हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। इस नाले को लेकर क्या हल उनके पास है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सत श्री अकाल श्याम जी। श्याम जी, आपने मंजर देखा, आपके शूज बता रहे हैं कि काफी विजिट किया है आपने, क्या कुछ करने जा रहे हैं कि दोबारा इस तरह की चीजें ना हो? रविंद्र जी, अभी तो हम लगे हैं कि रेस्क्यू में, क्योंकि आपको पता है, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कि जब इस किस्म का क्लाइमेट डिजास्टर होता है तो उसमें पहले है हमारा रेस्क्यू। तो रेस्क्यू में मैं था जहां हमारी कोई लोग फंसे हुए थे नीचे 61 और 67 में, और उसके बाद बाकी जो जितने भी स्पॉट हैं उनको देखा है, बड़े क्रिटिकल स्पॉट हैं। और कहीं ना कहीं बारिश की जो मुझे लगता है, आपने देखा होगा कि ज़्यादा हुई है, और जो हमारे नाले हैं वाटर बॉडी, उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। और फिर हमने क्या किया है कि इन्फ्लुएंस में आके जो लोग हैं, लैंड ग्रैबर या अदर पीपल, उनके साथ मिलके और नालों को हमने उनकी अपनी जो उनकी नेचुरल शेप थी वाटर बॉडी की, उस पे नहीं रहने दिया। ये तो बाद की बात है। इस समय मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज रेस्क्यू। टचवुड के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी तो बहुत आया लेकिन जाने बच गई। अब है इनका कि रिलीफ। जिस समय जहां हम खड़े हैं, ये बेचारे मांगने वाले लोग हैं, दिहाड़ी दप्पा लगा के करते हैं, आपने देखा, मैं भी। तो वो अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, मैं देखा कि वो देखो ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे खुद कर रहे हैं। अभी मैंने कमिश्नर को बोला है कि यहाँ जेसीबी और डंपर भेजो, सो दैट के थोड़ी प्रोटेक्शन तो हम दे दें, क्रिटिकल स्पॉट जो हैं उनको हम प्लग करें। श्यामलाल जी, आपने कहा गलतियां कुछ हुई हैं पिछले दौर में, लेकिन ये गलतियां सुधारी कैसे जाएंगी? आपको अगले साल यहाँ विजिट ना करना पड़े, इसी तरह का स्टेटमेंट दोबारा ना देना पड़े, उसके लिए क्या करने जा रहे हो? देखो, अभी मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा, 10 दिन के बाद ये बात करूंगा कि इन नालों को हम किस तरह से टेम करके, चैनलाइज करके, और इनकी जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं और कैचमेंट एरिया है, उसकी देख के कि इसकी पानी कितना आ सकता है कैचमेंट एरिया में। अगर 100 मिलीमीटर बारिश जो है एक दिन में होती है, 150, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो रहा है, तो एक प्रॉपर उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनेगा। इनके लिए मैं ऑलरेडी आई एम ऑन द जॉब। अभी आपने मुझे पूछा है तो मैं उसके लिए इनकी एक सोसाइटी प्रपोज कर रहा हूँ। इन लोगों के साथ बड़ी जाती हुई है। 5 साल के बाद अगर इसी तरह की हालात बनते हैं तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हो? फिर बिल्कुल, आई एम अकाउंटेबल हूंगा मैं अपने आप को। आपको पता है, मैं कभी भी गलत अभी भी नहीं मैं कुछ बोलूंगा। मैं अपनी कारपोरेटर को भी कहता हूं, जब जमीनी सतह पे हो जाएगी, अगर पूरे हिंदुस्तान में सोसाइटी सिस्टम में माननीय मोदी जी इन लोगों को 2 रूम सेट बना के दे रहे हैं, उसी में मल्टी स्टोरी, तो उसमें ये भी फंडामेंटल राइट है इनका। दे आर द बोनाफाइड। ये सब कहने में जुबान लड़खड़ाती नहीं है, रुकती नहीं है, नहीं, लेकिन ये ग्राउंड में होता है। बिल्कुल होगा। ये तो नाले के पास है। मैं ड्रीम सिटी में गया था, 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियां, 1-1 करोड़ का घर जो है तबाह हो गया। उनकी क्या गलती है? मुझे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ड्रेनेज सिस्टम? नहीं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो कस्टोडियन होता है लैंड का, अगर मुझे एक मरले में बनानी हो तो हम कहते हैं कि नहीं जी, ये गैर मुमकिन खड्ड है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेकिन जेडीए ने भी कॉलोनियां वहां बनाई हैं, हाउसिंग में भी कॉलोनियां वहां पे बनाई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ की हुई है। वाटर बॉडी का जो उसका फ्लो था, उसकी कैपेसिटी को हमने नहीं आंका। छेड़छाड़ ठीक होगी? मुझे लगता है ज्यादा नहीं होगी, लेकिन रास्ते तो बनाने पड़ेंगे। तो अगले साल की तैयारी करें, हम आपको यहीं मिलेंगे इसी हालात को लेकर? ऐसे ही मुझे लगता है कहीं और मिलेंगे। अच्छा, और भी है ऐसे पॉइंट? और भी हैं पॉइंट अभी आपने देखे नहीं। अगर आप नीचे जाओगे तो अगले साल तक कोई सुधार नहीं होगा उनमें? बिल्कुल होगा। मैंने मिलेंगे वहां उस पॉइंट पे वापस? आप तो मुझे नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, आपको लगता है कि इतना बड़ा गलतियां हो चुकी हैं, उसको सुधारना 1 साल में मुमकिन नहीं है, 2 साल में मुमकिन नहीं है? नहीं होगा। आपकी नीति और नीयत ठीक होनी चाहिए।
पिछले 10 साल में नीति और नीति ठीक थी? मुझे 10 साल लगता बड़ा है, अरसा होता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्रेडिसेसर सक्सेसर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ सकता हूं कि आप एक ईमानदार नेता हो। अगर किसी ऐसे और आदमी से पूछूंगा वो भड़क जाएगा, वो गुस्सा कर जाएगा। ये सवाल मत पूछो, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछने की हिम्मत कर लेता हूँ। नहीं, देखो, मैं कोशिश करता हूँ अपने लोगों के साथ सच बोला जाए। ये भी तो देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। ऐसे ही मैं नीचे देख के आया हूँ, जहाँ मैंने डिजास्टर वालों को भी बुलाया था, तो वो भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, वो टापू में फंसे हुए अगर थे। एक नेता को ये एहसास है तो ये हम फील कर सकते हैं कि हमारा नेता सही है, अगर ये वो एहसास रखता है। मैं इनका सेवक हूँ और मेरी इनके साथ कमिटमेंट है। 10 महीने हो गए हैं और आई एम ऑन द जॉब। ये कमिटमेंट कितने महीने की है, कितने सालों की? नहीं, इनका कुछ डिफिकल्टीज हैं, मैं अभी पब्लिक डोमेन में ये नहीं बोलूंगा। मैं पहले उनको करेक्ट कर रहा हूँ। शुक्रिया श्याम जी, आपके शूज बता रहे हैं कि आप जब से बारिश शुरू हुई है आप ग्राउंड में काम कर रहे हो, इन लोगों से मिल रहे हो। शुक्रिया हमसे वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कुछ खट्टे मीठे सवाल हमने जरूर पूछे श्यामलाल शर्मा जी से, मुस्कुराकर बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब दिया, लेकिन ये जवाब तब जमीनी सतह पर दिखेगा जब अगले साल, 2 साल, 3 साल के बाद हमें इस तरह की सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। 10 घंटे लगातार बारिश हो रही है जम्मू में, क्या कभी मैं ऐसी रिपोर्ट कर पाऊंगा? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन जम्मू में पानी नहीं आया। ये ख्वाब है मेरा, ये सपना है मेरा, मुझे लगता है पूरा नहीं होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।